आप दोनों के दिमाग में क्या पक रहा है, नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट सब जब होगा तो कले कायदे से बहुत कायदे से खुलेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो कुछ आपके पेट के अंदर है चुपचाप निकाल दीजिए सचिन और सीमा जी, क्योंकि जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। सीमा का होने वाला है नार्को टेस्ट और इसके साथ साथ सचिन का भी होगा, बच्चों का डीएनए टेस्ट, सब कुछ होगा। तो दोस्तों ये तैयार रहे और ये जो कार्रवाई है ये शुरू होने ही वाली है। जो इस बात को सोच रहे हैं कि सीमा के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, तो वो इस बात को ध्यान से सुने और ये वीडियो ध्यान से देखें कि कौन कौन से टेस्ट सीमा पर होंगे। नार्को टेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा अहम है। तो दोस्तों ये जो अब नया वो निकल कर आया ना, सबको पता है कि क्या होने वाला है। 2 साल से ये जमी बैठी है, तो इसको निकालने के लिए आखिरकार कदम उठाया जाने लगा है, ठीक है। और मोमिन मलिक साहब अपना काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर, वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ कि अब इसके ऊपर जल्दी से जल्दी पुलिस का शिकंजा कसा जाने वाला है, इसके ऊपर जांच बैठने वाली है। तो इंतज़ार करो सीमा और सचिन और नेत्रपाल का पूरा परिवार कि तुम लोगों का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों सुनिए कि ये टेस्ट कैसे और कब होगा और कितना होगा, ये सब कुछ आपको जानकारी देंगे डीजीपी विक्रम सिंह। तो चलिए इनको सुनते कुछ हो सकता है। तो एटीएस के जाने का मतलब ये है कि आप दोनों के दिमाग में क्या पक रहा है, नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट, मनोचिकित्सक से लेके मनोवैज्ञानिक, आपके खान पान के बारे में, आपकी डीएनए और बच्चों का डीएनए प्रोफाइलिंग सब जब होगा तो कले कायदे से बहुत कायदे से खुलेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो कुछ आपके पेट के अंदर है चुपचाप निकाल दीजिए सचिन और सीमा जी, क्योंकि रबूपुरा जो है जेवर एयरपोर्ट से लगा हुआ है, जहां पे लगभग 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। हिंडन एयरबेस बिल्कुल लगा हुआ है गाजियाबाद का। यहां के हजारों नौजवान और नवयुवक पैरामिलिट्री फोर्स में और फौज में हैं। तो इससे अच्छा बेस कहां हो सकता है स्ट्रैटेजी के लिहाज से, उपयोगिता के आधार पे और सामरिक महत्व को अगर दृष्टिगत रखें। नेपाल और भारत की सीमा 1770 किलोमीटर लंबी है जी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के विपरीत ये खुला बॉर्डर है। यहाँ नदियां भी हैं, काली नदी है आपके कुमाऊं में, इसके अलावा नदियों और वनों का ये है। बल्कि अगर कहें कि कतरनिया घाट, रुपैडिया आदि स्थानों में तो ये कहते हैं चलो आज नेपाल चलते हैं, वहां जाकर के कुछ घड़ियां वड़ियां ले आएंगे, सस्ती मिलती हैं, कुछ कंबल ले आएंगे, सस्ते मिलते हैं, कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलते हैं चीन के बने हुए, और एक टॉप रेमन नूडल होता है जो कोरिया का होता है, वो भी सस्ता, खा करके आ जाएंगे पिकनिक के। हालात तो बॉर्डर के हैं, क्योंकि इंडो नेपाल ट्रीटी है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं होती है। फिलहाल पिछले 10 वर्षों में एसएसबी नामक फोर्स जो है इसकी निगरानी करती है, लेकिन निगरानी के नाम पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं। इसके पहले ये सही था कि माओवादी तत्व आते थे अपना इलाज कराने, क्राइम करने नहीं, लेकिन अवांछनीय वस्तुओं का आवागमन, जिसमें ड्रग्स भी हैं, हथियार भी हैं, ये बिल्कुल था, इनकी चेकिंग होती है। सामान्य व्यक्ति अगर है उसकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। जैसे मैंने कहा, एक तफरी में पिकनिक मनाने यहाँ से लोग नेपाल जाते हैं और वहाँ से लोग हिंदुस्तान आते हैं। अब आपकी जो बात है कि इसमें चूक कहाँ हुई, चूक यहाँ इस बात की हुई, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट जी। आज से 30 साल पहले तो सीमा अगर आ गई तो क्या हुआ, तब भी यही सवाल करते थे 30 साल पहले कि अगर इक्का दुक्का मस्जिदें या मदरसे बन जाते क्या हुआ, इक्का दुक्का बन गए तो क्या हुआ। लेकिन अगर पूरे 8 जिले के बॉर्डर के ऊपर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हर किलोमीटर के ऊपर अगर मदरसे, मस्जिद और मज़ारें बनी हुई हैं तो चिंता का विषय नहीं है। जहां पर एक भी परिवार इस समुदाय का नहीं था और वहां ला करके बांग्लादेश से रोहिंग्या लाके बसाए गए, पूरे बॉर्डर को आपने वही कर दिया जो कालांतर में सीमा जी के आने वाले, जिस प्रकार सीमा जी आई हैं उसको रबूपुरी को कन्वर्ट कर देंगी। अगर वहां हो सकता, आपको मालूम है नेपाल के एंट्री पॉइंट्स कहां से हैं? अगर आपको नेपाल जाना हो आप कहां से जाएंगे, नहीं मालूम है ना, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हमारे से लोगों से बात करनी पड़ेगी कि कतरनिया घाट से जाएं, भिनगा से जाएं, सुनौली से जाएं। तो जो जानकार है वो बता देगा यहाँ से बस मिलती है, यहाँ से ट्रेन मिलती है, आप जहाँ चाहे जाएं और शाम की बस से वापस आ जाइए। तो जाहिर है कि सीमा जी को या तो सचिन रबूपुरे के रहने वाले, दिल्ली से लगा हुआ, उनको क्या मालूम कि नेपाल की तराई में, बलरामपुर में, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली में क्या हो रहा। इतने पढ़ने वाले होते तो पल्लेदार ना होते,
हाँ, सीमा ने अगर प्रेम के चलते अपने प्यार के जुनून में आ करके पढ़ा, क्योंकि वो तो हॉटस्पॉट भी इस्तेमाल कर लेती हैं, वो तो IT इनेबल्ड हैं, इंस्टाग्राम में अकाउंट भी है। मेरा तो इंस्टाग्राम में आज तक का मुझे मालूम इंस्टाग्राम होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। इंस्टाग्राम के कई अकाउंट खोलना और बंद कर देना ये दिखाता है कि आपको कुछ छुपाना है, इसीलिए आपने खोले और बंद किए। उससे क्या पता लग जाएगा? इंस्टाग्राम बंद करने से क्या पासपोर्ट में तस्दीक नहीं होगा आपका असली पता क्या है? इंस्टाग्राम तो वो चीज है, कोई भी खाता, कोई सिम, कोई पता आदमी तब बदलता है जब कोई अपनी पहचान और शिनाख्त छुपाना चाहता है। और चूंकि आपने कई अकाउंट बदले, कई सिम तोड़े, कई मोबाइल फोन तोड़े, ये अपने में ही पर्याप्त कारण है कि पुलिस आपके पॉलीग्राफ टेस्ट कराए। गहराई में आपकी विचारधारा, अब रिवर्स इंजीनियरिंग यहां से शुरू हो। आप जब आई थी, किससे किससे मिली, पहले आप इनसे पूछे सीमा जी से, और यही सवालात सचिन जी से, किससे किससे मिले, किस माध्यम से गए, किसने परिचय कराया, आपने मनी ट्रांसफर, मनी एक्सचेंज कैसे कराया, कैसे? आप बताइए मनी एक्सचेंज कैसे कराया था? आप तो बता दें मनी एक्सचेंज कैसे होता है, आपको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन सीमा 5वीं पास, उसको बिल्कुल चुटकी बजाते मनी ट्रांसफर, मनी एक्सचेंज कर देंगे। सचिन पल्लेदार 10,000 वाला वो मनी एक्सचेंज कर लेगा। नहीं साहब, ये सिर्फ प्रेम है। भाई ऐसा प्रेम हो जो कि आपको सर्वगुण संपन्न बना दे। उसमें यह कहा गया कि मनी ट्रांसफर कैसे होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सब कैसे मालूम पड़ गया आपको? आप तो पल्लेदार हैं। और शिवा जी देखिए, ये सब चीजें वहां समझाइएगा जाके, जो आपकी ये प्रेम कहानी को में विश्वास करे। इनकी चाहिए थाने में कायदे से सेवा, दोनों की काफी सेवा हो की जरूरत है, और सहानुभूत पूर्वक। और पुलिस की सहानुभूत पूर्वक जब सेवा होती है तो बड़े पुराने ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बजने लगते हैं। अरे बेचारी सिंध से दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल से दिल्ली, तो उसको आराम और सुकून की भी तो जरूरत है। अब अगर एक सीमा 5 बच्चों के साथ आ सकती हैं, और जो भगोड़ा होता है, जो नाजायज काम करता है, वो अपनी वहीं पे छाती पे मुंह नहीं डालता है, वो चोर की तरह भूमिगत होता है, वो इधर उधर जाता है। सचिन सीमा कहीं भागे नहीं, यहीं रहे, क्योंकि उनको रबूपुरा में ही रहना है, यहीं पे बेस बनाना है। और उनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि यहां पर आके न सिर्फ रहे, बल्कि लोगों के विश्वास पात्र भी पूरी तरीके से बन गए, काफी हद तक बन गए। अब रबूपुरा में अगर आने का मतलब यह है, एक सीमा आ सकती है तो 500 सीमा भी आ सकती हैं। और अगर साल में 500 सीमा आ जाती हैं, रोज 1 या 1.5 के हिसाब से, तो साल में अगर इतना होगा तो 2 साल में कितना होगा? यहाँ की तो डेमोग्राफी बदल जाएगी। सीमा आज अगर आप गौर करें कि जितना उसको पब्लिसिटी मिली है और जो उसको कवरेज मीडिया ने दिया है, अगर आप उसको पैसों में भुगतान करके उतना इश्तेहार आप देती, तो ये लोग बताते हैं कि कम से कम 300 करोड़ रुपए का निवेश होता, तब इतनी पब्लिसिटी मिलती। सीमा जो सिंध वाली थी और सीमा जो रबूपुरे में है, सीमा जो है रॉक स्टार हो गई है आज जी। आज सीमा रॉक स्टार हो गई है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा, अभी आप मीडिया की बात कर रही हैं, अभी चैनल वाले आएंगे कि साहब हम आपके ऊपर OTT फिल्म बनाना चाहते हैं, हम आपकी प्रेम कहानी के ऊपर सीरियल बनाना चाहते हैं। कीचड़ में कमल, उसका नाम क्या होगा? कीचड़ में कमल। प्यार अंधा होता है, अब उसके नाम के भी कयास लग रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मी 4 शहीद हुए, इस बीच में एक लफ्ज किसी ने जो संवेदना का कहा नहीं, वो सीमा और सचिन, वो त्राटक, जिसको कहते हैं ना त्राटक, पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ पूरी आंख फाड़ करके उसी तरफ देखो, क्योंकि लगता है रोहिणी नक्षत्र का उदय अब वहीं होने वाला है, अमृत की वर्षा वहीं से होने लगेगी सीमा जी के श्री चरणों से। जो सम्मोहन की जो दशा है, मुझे खुद पीड़ा हो रही, जो आपकी पीड़ा है मैं समझ रहा हूं अंतरा जी, मुझे भी पीड़ा। उसको रॉक स्टार जो आपने बना दिया ना, सीमा को कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। सीमा और सचिन अब उन पे सीरियल भी बनेंगे, अभी मीडिया ही नहीं, उनके ऊपर बाकी अगले अंक में देखिएगा, अगला विशेषांक, वहां बहुत कुछ हो सकता है। तो ATS के जाने का मतलब यह है कि आप दोनों के दिमाग में क्या पक रहा है, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, मनोचिकित्सक से लेके मनोवैज्ञानिक, आपके खान पान के बारे में, आपकी DNA और बच्चों का DNA प्रोफाइलिंग सब जब होगा तो कल कायदे से, बहुत कायदे से खुलेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो कुछ आपके पेट के अंदर है चुपचाप निकाल दीजिए सचिन और सीमा जी, क्योंकि रबूपुरा जो है जेवर एयरपोर्ट से लगा हुआ है, जहां पे लगभग 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। हिंडन एयरबेस बिल्कुल लगा हुआ है गाजियाबाद का। यहां के हजारों नौजवान और नवयुवक पैरामिलिट्री फोर्स में और फौज में हैं। तो इससे अच्छा बेस कहां हो सकता है स्ट्रैटेजी के लिहाज से, उपयोगिता के आधार पे, और सामरिक महत्व को अगर दृष्टिगत रखें। नेपाल और भारत की सीमा 1770 किलोमीटर लंबी है जी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के विपरीत
ये खुला बॉर्डर है, यहाँ नदियाँ भी हैं, काली नदी है आपके कुमाऊं में, इसके अलावा नदियों और वनों का ये है। बल्कि अगर कहें कि कतरनिया घाट, रुपैडीहा आदि स्थानों में तो ये कहते हैं चलो आज नेपाल चलते हैं, वहाँ जा कर के कुछ घड़ियाँ वड़ियाँ ले आएंगे, सस्ती मिलती हैं, कुछ कंबल ले आएंगे, सस्ते मिलते हैं, कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलते हैं चीन के बने हुए, और एक टॉप रेमन नूडल होता है जो कोरिया का होता है, वो भी सस्ता, खा करके आ जाएंगे पिकनिक।